हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। जी। चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें हम टॉपिक द लॉ हमारा चल ऑफ। रहा है द लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस और हार्मोनियस डेवलपमेंट। पेज नंबर 131 पे हैं और डेट हो जी। गई है 14 दिसंबर 2025। जी। तो इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही है अमित भाई जी। A correct knowledge of the laws of proportion governing the human physiognomy and organism will not be found to accord with the laws of proportion as taught in the school of art science in the school of art। हम्म। बेसिकली वो कहना चाह रही हैं कि जो करेक्ट नॉलेज है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की, जो कि ह्यूमन हम्म। फिजियोग्नोमी को और ऑर्गेनिज्म को गवर्न करती है, ये अकॉर्ड विद द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो है ये स्कूल ऑफ आर्ट में मिलती नहीं है, हम्म। पाई नहीं जाती एक तरह से स्कूल्स ऑफ आर्ट में। हम्म। साइंस हैज wrought a mighty change in nearly every department of knowledge। हम्म। Science has wrought a हम्म। mighty change in nearly हम्म। every department of knowledge। हम्म। हर एक नॉलेज का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर साइंस हैज रॉट का मतलब साइंस एक तरह से होना चाहिए, या रोट का मतलब राइट, जैसे लिखा होना एक तरह साइंटिफिक तरीके से। हम्म। WROUGHT एक बार देख लो, हम्म। ये थर्ड फॉर्म है। एक तरह से भाव ये है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है नॉलेज का, वहां पर थोड़ा साइंस का हम्म। वो होना चाहिए, या साइंस होता है गढ़ा गया। गढ़ा हुआ, बनाया हुआ। साइंस हैज रॉट, गढ़ा हुआ, हाँ जी। गढ़ा हुआ। हम्म। It is possible that a widespread understanding of the laws of physiognomy as revealed by nature may also create a revolution in art। हम्म। It is possible that widespread understanding of the law of physiognomy, जो लॉ ऑफ फिजियोग्नोमी के जो वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग है, इससे संभव है ये बात, एज रिवील्ड बाय नेचर, जैसा प्रकृति में इसका खुलासा हो रहा है, may also create a revolution in art। फिजियोग्नोमी भी आर्ट में एक हम्म। रिवॉल्यूशन ला सकती है, क्रांति ला सकती है। द हम्म। ग्रीक आइडियल ऑफ सिमेट्री टू विच द एजेस हैव गिवन देयर ascent will be found to be based on mathematical calculation, and it is from this cold and mechanical idea of what constitutes beauty that the modern conceptions of beauty and proportions are taken। कह रही हैं जो जो ग्रीक की जो द ग्रीक आइडियल ऑफ सिमेट्री, ग्रीक हम्म। की जो आदर्श वाली वो सिमेट्री थी एक तरह से, टू विच द एजेस हैव गिवन देयर एसेंट, जिसने हम्म। युगों तक अपना एक एसेंट दिया, बहुत हम्म। पहले से चली आ रही है मिस्र की नॉलेज, विल बी हम्म। फाउंड टू बी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ग्रीक की जो हम्म। ये एसेंट है नॉलेज का, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पे है वो। एंड इट हम्म। इज फ्रॉम दिस कोल्ड एंड मैकेनिकल आइडिया ऑफ व्हाट हम्म। कंस्टिट्यूट ब्यूटी दैट द मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ ब्यूटी एंड प्रोपोर्शंस आर टेकन। और हम्म। यही फ्रॉम दिस कोल्ड एंड मैकेनिकल आइडियाज के से ही हम्म। ब्यूटी बनती है, तैयार होती है, और जो मॉडर्न कंसेप्शन है, धारणाएं हैं ब्यूटी को लेकर के, प्रोपोर्शन को लेकर के, वो वहीं से ली जाती हैं, ग्रीक हम्म। आइडियल ऑफ सिमेट्री की जो नॉलेज है मैथमेटिकल, वहां से। हम्म। A scientific comprehension of the law of proportion as shown in the human face will unfold more beauties than Greek art ever conceived। और एक इस सच की आगे की बात कर रही है स्टैंटन,
कि जो हुँ, साइंटिफिक कॉम्प्रिहेंशन है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को यदि हम ह्यूमन फेस में देखें हुँ, तो ये और भी ज्यादा अनफोल्ड करता है ब्यूटीज को उससे भी जो कि ग्रीक की आर्ट में थी, जी, उससे भी ज्यादा मदद दे रही है ये हुँ, फिजियोग्नोमी human face. My understanding of beauty as disclosed by physiognomy is based on the idea that moral and intellectual beauty exhibited in the countenance and form constitute true beauty. कह रही है मेरी जो समझ है सुंदरता के बारे में ब्यूटी के बारे में जो कि हुँ, डिस्क्लोज हुई है फिजियोग्नोमी के द्वारा वो उसके पीछे वो इस आइडिया के ऊपर आधारित है कि मोरल और हुँ, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है वो प्रदर्शित होती है उसके हाव भाव में, इंसान के चेहरे पे उसका मोरल उसका इंटेलेक्चुअल ब्यूटी दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। एंड फॉर्म कंस्टिट्यूट ट्रू ब्यूटी, और वही हुँ, ट्रू ब्यूटी को कॉन्स्टिट्यूट करता बनाता है जो उसके चेहरे पे मॉरल्स और इंटेलेक्चुअल के रूप में दिखती है। हुँ, True greatness in the moral, mechanical, and mental constitution of man is not accompanied by any such law of proportion as the Greek or any other school of art has set forth. ये जो हुँ, मानता है महान सच्चाई है मोरल और मैकेनिकल की, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की किसी इंसान के, इज नॉट अकम्पनीड बाय एनी सच लॉ ऑफ प्रोपोर्शन एज द, हुँ, जितनी ये बढ़िया ग्रीक के माध्यम से लव हुँ, प्रपोर्शन या दूसरे हुँ, आर्ट के माध्यम से हुँ, हैज सेट फोर्थ, यानी कि जो और आए हैं उनके माध्यम से बहुत ही जो ये दिखाई गई है, कह रहे हैं हुँ, जो ट्रू ट्रू ग्रेटनेस ऑफ मॉरल मैकेनिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन बताया गया, कह रहे हैं नथिंग इज मोर इंडिकेटिव ऑफ सेल्फिश विल एंड हार्टलेस करेक्टर देन द सो कॉल्ड ग्रीक प्रोफाइल। तो इसमें कह रहे हैं कि इनमें जो दिखाया गया है ये इससे ज्यादा कोई इंडिकेशन नहीं दिखाया गया जो सेल्फिशनेस के लिए था, हार्टलेस हुँ, करेक्टर वालों को दिखा देते थे, देन सो कॉल्ड हुँ, ग्रीक प्रोफाइल, जो कि सो कॉल्ड हुँ, ग्रीक प्रोफाइल के अंतर्गत आते थे। लिवेटर द ग्रेट इंस्टीट्यूशनल फिजियोग्नोमिस्ट सेज इन डिस्कसिंग इट्स सिग्निफिकेशन, लिवेटर साहब हुँ, ने जो बहुत ही बड़े एक इंस्टीट्यूशनल फिजियोग्नोमिस्ट हुए हैं महान, उन्होंने कहा है इस डिस्कशन के संबंध में इसके महत्व को लेकर के क्या, कि depraved is the taste which can call this graceful। depraved को देखना भाई दोस्त एक बार, हुँ, depraved is the taste which can call this graceful and therefore it must be far from majestic। majestic का मतलब होता है तेजस्वी। depraved is the taste, depraved देखो, depraved डी ई पी आर ए वी, डिप्राइव से निकल के आया होगा शायद। एक रूप से बहुत गिरा हुआ, बुराई या अनैतिक से भरा हुआ होना। हाय हाय, अनैतिक टेस्ट। हाँ, अब एक बार फिर से बोलो। एक मिनट। हाँ, अनैतिक। नैतिक रूप से बहुत गिरा हुआ। ओके, नैतिक रूप से गिरा हुआ। हाँ, अनैतिकता से भरा हुआ होना। ओके, अनैतिकता से भरा हुआ। हुँ, जो टेस्ट है कह रहे हैं कैन कॉल दिस ग्रेसफुल एंड देयरफॉर इट मस्ट बी फार फ्रॉम मैजेस्टिक, तेजस्विता से या तेजस्वी होने से बहुत परे है। आई शुड विश नाइदर ए वाइफ मदर सिस्टर फ्रेंड रिलेशन नॉर goddess to possesses a countenance so called insipid, affected, stony, unimpassioned, or so perfectly a statue. हुँ, Depraved in taste, which can call this graceful, and therefore it must be far from majestic. I should wish neither a wife, mother, sister, friend, relation, nor goddess to possesses a countenance so cold, insipid, affected, stony, unimpassioned, और सो परफेक्टली ए स्टैचू। हाय हाय, स्टैचू को लेकर के उन्होंने एक बल्कि नेगेटिव भाव दे दिया। ग्रीक हाँ, एलिवेटर साहब ने कह रहे हैं भाई ये जो स्टैचू है ये हुँ, तो
कह रहे हैं कि ये किसी के हाव भाव को नहीं दिखा सकती। सो कॉल्ड हम्म इंसिपिड, अफेक्टेड, स्टोनी, अनपेशेंट और सो परफेक्टली ए स्टैचू। या हम्म तो ये सपोर्ट में कह रहे हैं जो एक स्टैचू के माध्यम से दिखाया जाता है, उसकी कोल्डनेस, उसकी इंसिपिड, अफेक्टेड, स्टोनीपन, उसमें कोई पैशन नहीं है। एक हम्म स्टैचू जो दिखती थी, स्टैचू के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता था, उससे बड़ा कुछ हम्म नहीं दिखा सकते कि। या फिर ये इसका भाव उल्टा भी हो सकता है, इसे समझेंगे कि ये जो है अनैतिकता से भरा हुआ और ग्रेसफुल, इट मस्ट बी फार फ्रॉम मैजेस्टिक। हम्म एक स्टैचू को बताया गया कि एक तरह से स्टैचू का बताया कि एक स्टैचू ही हम्म ये प्रदर्शित कर सकती है सबसे बड़ा। वो स्टैचू के हम्म, रूप में ग्रीस वाले देते थे दोस्त। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा उन्होंने विरोधाभास सा लग रहा है, इसे और समझ लेंगे। तो हम्म इसमें उन्होंने स्टैचू को बताया कि सबसे परफेक्ट जो है वो स्टैचू ही है, जो कोल्डनेस हम्म, को दिखा सकती है, इंसिपिड, अफेक्टेड, स्टोनी, अन इम्पेशेंटनेस को दिखा सकती है बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई कितना वो नैतिकता से गिरा हुआ, वो एक तरह से तेजस से दूर, ये सारा जो है इसी स्टैचू में हम्म दिखाई दे सकता है। क्योंकि हम्म स्टैचू बोले तो उसका चेहरा मोहरा, फीचर्स, फेस, हम्म वो बहुत उसमें रोल प्ले करेंगे। हम्म। तो यहीं रुकेंगे दोस्त आज। आज भी यही राम रुक राम लेते भाई, हैं। राम राम दोस्त।